Hi guys, this is Kritika Khayan and I am a CS executive aspirant. I have recently qualified CSEE with 169 marks out of 200. आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आने वाले जून अटेम्प्ट में CSEE के लिए क्या प्रिपरेशंस करनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि अब CSEE जो पहले ऑनलाइन प्रॉक्टर मोड में हुआ करता था, अब वो सेंटर्स पे हुआ करेंगे। सो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें और मैं आपको बताऊंगी कि क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या मार्किंग स्कीम है। सो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड स्टे ट्यून फॉर द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि CSEE जो वापस से CS फाउंडेशन में कन्वर्ट हो चुका है, अब वो ऑनलाइन प्रॉक्टेड मोड में नहीं होंगे। इसका मतलब कि अब सेंटर्स पढ़ेंगे और आपको वापस से सेंटर्स पे जाके एग्जाम देनी है। अब बात करते हैं कि इसमें कितने सब्जेक्ट्स होंगे और क्या मार्किंग स्कीम है। तो इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट्स होंगे: बिजनेस कम्युनिकेशन, अकाउंट्स, बिजनेस मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स के होंगे, तो टोटल 400 मार्क्स। पास होने के लिए आपको हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40% मार्क्स लाना कंपलसरी हो और एग्रीगेट में 50% मार्क्स, तब आप पास हो पाओगे। अब बात करते हैं कि क्या पढ़ने की स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, क्या तरीके होने चाहिए और आपको बहुत ज्यादा टेंशन या स्ट्रेस्ड आउट होने का जरूरत है क्या इस एग्जाम को पास करने के लिए। तो यकीन मानो आप ये एग्जाम इजीली निकाल सकते हो इफ यू स्टे कंसिस्टेंट विद योर स्टडीज। ये बहुत टफ एग्जाम नहीं है। अगर आप मेरी मानो तो अगर 6 महीने भी अच्छे से तैयारी करते हो तो आप आराम से निकल जाओगे। बट आपको ये होना होगा कि आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो एकदम स्टे फोकस्ड हो। पर ये आज का जो वीडियो है वो वीडियो इस बात पे है कि इज CS easier than CA। तो ये तो हम तब डिसाइड कर पाएंगे when we will completely know about it। तो अब जब हम लोग मार्किंग स्कीम्स के बारे में डिस्कस कर लिए, स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कस कर लिए, CS इज अ कंपनी सेक्रेटरी। आपको पता होगा CA तो हम सबने सुना है एंड इनफैक्ट सोसाइटी में CA को लेके ज्यादा वेटेज है एज कम्पेयर टू CS, जस्ट बिकॉज कि CA में पैसा है। नो डाउट कि CA में बहुत पैसा है, बट ये भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ हर CA उतना पैसा कमा रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो CA का काम होता है फाइनेंशियल ऑडिट करना, CS का काम होता है सेक्रेटेरियल ऑडिट करना। वीडियो में बताऊंगी। तो आते हैं अपने टॉपिक पे, जो आज का टॉपिक है कि इज CS रियली इजियर देन CA। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज अ कंप्लीट नो। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ है, हालांकि अगर देखा जाए तो बोथ आर इक्विटेबल ऑन बैलेंस, बट एक एक्सपेक्ट में कह सकते हो कि CS थोड़ा सा इजी होता है, एकदम थोड़ा सा इजी होता है CS से। इसका मतलब ये नहीं कि आपको CA से कम मेहनत करना है इसमें, या CA से कम पढ़ाई करनी होगी, या CA से कम कंसिस्टेंट फोकस रहना होगा। इट्स अ कंप्लीट नो। आपको बिल्कुल a CA इज नो डिफरेंस इन दैट, because CA, CS and CML, these 3 are the professional courses and these are the only courses without reservation and quota, जो कि हमारे प्रोफेशन की सबसे अच्छी बात है। तो CS इजी तो नहीं है। अब कुछ बच्चों को ऐसा लगता होगा कि यार CS है, बहुत लोगों से सुना होगा CS है यार आराम से हो जाएगा, कोई बहुत इशू नहीं है, अरे मैंने भी CS किया था, मैंने भी CS किया हुआ था, लोग बोलते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। बिकॉज वी आर इन टू रियलिटी, वी नो द effects, pros and cons of this field and this profession। तो शायद मैं आपको बता पाऊँ कि एक्चुअल में रियलिटी है क्या क्या होते हैं, क्योंकि मैं अभी खुद एग्जीक्यूटिव एस्पिरेंट हूँ। तो आई हैव बीन गोइंग थ्रू द स्ट्रगल्स, आई हैव बीन फेसिंग द ट्रॉमा। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि CS थोड़ा इजी है, बट एक सच्चाई ये भी है कि एज कम्पेयर टू CS, CA में थोड़ा सा ज़्यादा अकाउंट्स, न्यूमेरिकल्स, और उन लोग में ऐसा होता है कि इंटर क्वालिफाई करने के बाद यू हैव टू डू द इंटर्नशिप। बट हमारे में होता है कि यू हैव अ ऑप्शन कि यू कैन डू योर इंटर्नशिप ईदर आफ्टर पासिंग एग्जीक्यूटिव और ईदर आफ्टर प्रोफेशनल्स। तो जैसा कि जानते हैं कि CA में थोड़े से न्यूमेरिकल्स ज़्यादा होते हैं, मैथमेटिक्स फाउंडेशन में होता है एंड related to numbers, they play with numbers। but हमारे में we are the you can say we know law, or you can say we eat and drink law, because in CS we have a completely law subjects। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आता होगा कि CS कौन कर सकता है, CA कौन कर सकता है। सी आई एम नोबडी टू जज और टेल यू दैट कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। बच्चों से ज़्यादा इस बात को कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि बच्चे अपनी कैपेबिलिटीज़ और अपनी वीकनेस को खुद पहचानते हैं। हाँ, बट मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि CS वो लोग कर सकते हैं जिनका रिटेंशन पावर बहुत स्ट्रांग है, जिन्हें थ्योरीज समझ में आती हैं, जिन्हें याद होती हैं चीज़ें, याद रहती हैं चीज़ें। अब ऐसा नहीं है कि लॉ है तो आपको रटना है, आपको याद करना है, ऐसा नहीं है। लॉ डजंट मीन, आई नो लॉ डजंट हैव नंबर्स,
बट याद करना है ऐसा भी कुछ नहीं. यू हैव टू इंटरप्रेट लॉ. यू नीड टू नो हाउ टू इंटरप्रेट लॉ, क्योंकि लॉ याद करने से नहीं होता है. लॉ आपको समझना पड़ता है, आपको लॉ को इंटरप्रेट करना आना चाहिए. हाँ, बट इसमें सीएस में ये है कि आपको रिटेंशन होना चाहिए, आपके पास रिटेंशन पावर होना चाहिए, आपके पास मेमोरी स्ट्रांग होनी चाहिए. आप आपके पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर आप चीज़ों को समझ गए हो तो आप उसको पेपर में लिख सकते हो. तो ये एक बात हो गया सीए और सीएस के डिफरेंस में लेके. और अदरवाइज ऐसा कोई सच डिफरेंस नहीं है. बट earlier also I've said कि it's society, so we cannot change the mentality and view of people. And I agree, CA, I give respect to CA because they are also the backbone of our economy. एंड सी एस ने अभी हमारे सोसाइटी में, हमारे इकोनॉमी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले किया है. हमारे कंप्लायंसेस को मीट करने में, आने वाले स्टार्टअप्स को, हमारे कंट्री को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने में. एंड आई say that not only CS but all the professionals and all the people working in and around the country has played a pivotal role in making our economy and shaping our country. So that's it for today's video. आपको समझ आ गया होगा कि CS CA से easy नहीं है, बट उससे हार्ड भी नहीं है. अब देखिए, आप सीए करो या सीएस करो, मेहनत तो आपको दोनों में करनी होगी और बराबर मेहनत करनी होगी. अब ये आप पे डिसाइड करना होना चाहिए, ये आप डिसाइड करने वाले होने चाहिए कि आपको क्या अच्छा लगता है. आपको थ्योरीज अच्छी लगती है, आपको अकाउंट्स नंबर्स अच्छे लगते हैं, आप कंप्लायंसेस हैंडल करना चाहते हो या फाइनेंशियल ऑडिट्स वगैरह करना चाहते हो. दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन यू. अब अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, प्लीज़ लीव अ क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन. एंड चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर करना ना भूलें. एंड स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, क्योंकि मैं और भी आगे नई वीडियोस लेके आने वाली हूँ और आपके डाउट्स को क्लियर करने वाली हूँ. और अगर आपको कुछ चाहिए एज अ कंटेंट, देन ऑल्सो यू कैन सजेस्ट मी इन दिस चैनल एंड इन द कमेंट सेक्शन. सो थैंक यू सो मच.